नमस्कार दोस्तों, आज आपके पास हम एक ऐसा मनमोहक वीडियो लेकर आए हैं इंग्लिश के ट्रिप्स में, जिसे आप पूरा देखेंगे तो आपको इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी का पूरा अनुभव आएगा। आपके घर में आपके बच्चे हाई स्कूल या इंटर में जो भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, वह इस वीडियो को देखकर पूरा उसको अनुभव आएगा और वह हाई स्कूल इंटर में फेल होने का नाम नहीं लेगा। हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप इंग्लिश और जीके को वीडियो के माध्यम से पूरा देखा करें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें। आपका हमें सहयोग चाहिए, आपकी हमें कृपा चाहिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें, जिससे हमें भी सहयोग मिलता रहेगा और आपके परिवार को भी सहयोग मिलता रहेगा। आप अपने बच्चों को पूरा वीडियो दिखाएंगे तो आपके बच्चों को हाई स्कूल इंटर का पूरा कोर्स वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचता रहेगा। आज आपको हम बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने कैन, कुड, शुड, विल, वुड सभी के बारे में बताया। आज आपको बताएंगे कैन और कुड का प्रयोग कहां किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे ले चलते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो करते हैं। आज आपको बताएंगे कैन और कुड का प्रयोग ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। कैन का प्रयोग, कैन मीन्स सकना, इसे हम हिंदी में कहते हैं सकना। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया के रूप में मेन वर्ब के साथ इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसका प्रयोग इट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज, यानी ये निम्नलिखित अवस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित अवस्था का रास्ता बताती है। जैसे एबिलिटी और कैपेसिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। कैन का प्रयोग साधारण वाक्यों में एबिलिटी, योग्यता और क्षमता प्रकट करने के लिए वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब में इससे कैन को लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे आई कैन स्विम वेरी वेल, यानी मैं बहुत पहले कुएं में तैर सकता हूं। यानी यहां पर क्या है, एक उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है कि वह कुएं में बहुत पहले तैर सकता है। आई कैन फ्लाइंग एन एरोप्लेन, यानी मैं एक हवाई जहाज से उड़ सकता हूं, यानी उसकी एक योग्यता है। एबिलिटी, यहां पर एबिलिटी को दर्शाया गया, यानी उसकी एक योग्यता है कि वह हवाई जहाज से उड़ सकता है, यानी यहां पर योग्यता को दिखाया गया है। ऐसे ही टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी जहां पर आज्ञा को प्रकट किया गया वहां पर भी कैन का प्रयोग वाक्य बनाते समय मेन क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। यू कैन गो नाउ, तुम यहां आ सकते हो, यानी यू कैन गो नाउ, तुम यहां आ सकते हो। इसका यहां पर आज्ञा दी गई है, तो वहां आज्ञा के लिए भी वाक्य बनाते समय मेन वर्ब के साथ कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यू कैन प्ले चेस नाउ, तुम यहां आकर खेल सकते हो, यानी यहां पर भी आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया है
कि तुम खेल सकते हो। नाउ अब आओ खेल सकते हो। ठीक ऐसे वाक्यों को बनाते समय आप जानते हैं जहां पर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहां पर ये मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के साथ इनको जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का फार्मूला बन जाता है। ऐसे ट्रांसलेशन में हम इन हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। यू कैन गो नाउ। अब आगे चलते हैं। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यानी संभावना प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वी कैन सर्व योर पीपल बेटर यानी सभी लोग हमारे साथ सभी लोग अच्छे हो सकते हैं। यहां पर भी एक संभावना है यानी सभी लोग अच्छे हो सकते हैं, इसकी संभावना प्रकट की है। दिस इज न्यूज कैन बी ट्रूथ, ये समाचार सत्य हो सकता है, यहां पर भी संभावना है। तो जहां पर इस प्रकार की आवाज आती है वहां पर कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ट्रांसलेशन बनाते समय किया जाता है। इसके बाद है विच वर्ब प्रीपोजिशन, जहां पर संबंध सूचक वाक्य होते हैं वहां पर भी ट्रांसलेशन बनाते समय वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मॉल और फील, इन सभी के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। यू कैन हियर मी, तुम यहां मुझे आ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से यू कैन सी विद योर आइज, हम उसकी आंखों से देख सकते हैं, आंखों के साथ देख सकते हैं। यहां पर भी कैन का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है टू एक्सप्रेस राइट, अर्थात किसी का राइट मीन्स अधिकार, अधिकार प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है, या किसी का मुकदमा प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद सेकेंड क्लास टिकट, वह उसने यात्रा में पहले क्लास का के साथ दूसरे क्लास का टिकट लिया, यानी यहां पर क्या है, अधिकार प्रकट हुआ, उसने एक अधिकार जमाया, जिस पर कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य बनाते समय किया गया। अब लेके चलते हैं वीडियो में आगे कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। कुड का प्रयोग आप जानते हैं, कैन और कुड सेम पोजीशन होते हैं। कैन का प्रयोग साधारण वाक्य बनाते समय एक मेन वर्ब यानी सिंगल वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया गया, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे जोड़ा गया, यानी कैन को क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुड का प्रयोग आप जानते हैं। कुड का प्रयोग जो कैन है वो पहले साधारण वाक्य में था, उसी कैन को कुड कर दिया गया, यानी इसे पास्ट टेंस बना दिया। इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म से या सेकंड फॉर्म को जोड़ा जाता है, इसे क्रिया की सेकंड फॉर्म से जोड़ दिया तो ये कैन का कुड हो गया, यानी से पास्ट टेंस में रखा जाएगा। जितने भी वाक्य कुड में आते हैं वह सभी वाक्य पास्ट टेंस में पहुंच जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पास्ट टेंस का प्रयोग कुड से करते हैं। कुड मीन्स सकना हो, यहां पर सका, यहां कैन मीन्स सकना और यहां पर सका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉलोइंग वेज,
इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। सेम पोजीशन, इसका प्रयोग भी एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन के लिए किया जाता है, केवल परंतु इसे पास्ट टेंस में रखते हैं, यानी कैन का कुड हो जाता है। बाकी ट्रांसलेशन वैसे ही रहता है, केवल आपको कैन का कुड करना होता है और क्रिया की सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं, यानी कैन का कुड कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैन का कुड कर देते हैं और क्रिया की सेकंड फॉर्म जोड़ देते हैं, अर्थात कोड का कैन पास्ट टेंस अर्थात पास्ट टेंस में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी प्रकट करता है। यानी कोड जो है पास्ट टेंस में एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है। योग्यता, परमिशन क्षमता और पॉसिबिलिटी संभावना, इन सबको प्रकट करता है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, वह जवान था तब मेरे साथ तैर सकता सका। इस प्रकार की जहां पर आवाज आती है वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब कुड लगाया जाता है। पास्ट टेंस में इसका यूज करते हैं। यू कुड हैव पास्ट इफ यू हैड ट्राइड, उसने कठिन परिश्रम किया जिससे वह पास हो सका, यानी बहुत मेहनत की से वह पास हो सका। यहां पर भी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी। इसके बाद है कंडीशन व्यक्त करने के लिए। कंडीशन व्यक्त करने के लिए यानी हमारी छवि, जो मानव की छवि है उसे प्रकट करने के लिए भी या किसी वस्तु की छवि प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। कुड यू लिफ्ट द बॉक्स, यानी इफ यू ट्राइड, उसने कठिन परिश्रम के साथ लिफ्ट पर एक बॉक्स को रखा। यहां पर भी सेकंड फॉर्म के साथ इसे जोड़ा गया, तो यहां पर भी ये क्या है, कठिन परिश्रम के साथ, यानी ये कंडीशन है, इसे कंडीशन के साथ रखा, यानी एक कठिन परिश्रम के साथ उसने लिफ्ट एक कंडीशन है, बॉक्स को लिफ्ट पर रखा, तो एक अच्छी कंडीशन में ही रखा है, तो वहां पर कंडीशन को व्यक्त किया गया है। यानी कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स, उसने एक बॉक्स को लिफ्ट पर रखा, तो यहां पर कंडीशन को व्यक्त किया गया, तो यहां पर भी कुड का प्रयोग किया गया है। इसके बाद टू एक्सप्रेस इंक्लिनेशंस, यानी इरादा प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन बनाते समय या वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखा जाता है, यानी कैन का कुड हो जाता है। आई कुड स्मैक हिज फेस, यानी मैं चेहरे से स्मैक करता हूं, यानी यहां पर भी क्या है, उसका इरादा है, कर सकता हूं, उसका एक इच्छा है, उसका इरादा है कि मैं चेहरे से भी स्मैक फेस कर सकता हूं, यानी पकड़ सकता हूं, यानी चेहरे से भी स्मैक देख सकता हूं या पी सकता हूं। ठीक, इसके बाद है टू एक्सपेक्ट परमिशन रिक्वेस्ट, यानी आज्ञा और प्रार्थना व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जहां पर आवाज आती, मैंने आपको बताया कैन और कुड का प्रयोग कहां किया जाता है, तो इन सब की जानकारी आपको मैंने वीडियो में दी है। आप वीडियो को पूरे सही ढंग से देखें और अपने बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं उनको भी मॉडल ऑक्सिलरी का
मैंने बताया कि कैन और कुड का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहां कहां पर करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे आपको हमारा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर हम अपलोड करते हैं तो वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आपके बच्चे इंटर या हाई स्कूल का कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश में उनको वीक है, उनको ग्रामर का अनुभव कम है, तो आप वीडियो को देखा करें, जिससे आपको ग्रामर का पूरा अनुभव हो जाएगा और आपको हाई स्कूल इंटर में कोई भी फेल नहीं कर सकता। आप सही से अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको हाई स्कूल इंटर में नंबर कम नहीं आएंगे और आप सही ढंग से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और हम आपको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों को पूरा वीडियो दिखाएं, जिससे उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने में आसानी हो जाए, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपके बच्चे हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, इंग्लिश में कहीं पर भी वह वीक ना रहे। ये मेरा अभिप्राय है। ये अभिप्राय हम वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।